Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है अतुल राघव की। दरअसल इनकी उम्र तो 24 साल थी, शादीशुदा थे, लेकिन इसी बीच हरियाणा के गुरुग्राम के खेडला में इनकी लाश बरामद होती है। लाश की जो स्थिति होती है उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल होता यूं है कि अंकित को टुकड़ों में काटा गया था। जहां पर लाश फेंकी गई थी वहां पर कीड़े उसकी लाश को खा रहे थे। इसी दरमियान जब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस तहकीकात के लिए पहुंचती है तो देखती है कि अंकित की बॉडी तो अलग थी, लेकिन उसके दोनों हाथ काटकर उसके लाश के पास ही रखा गया था। आखिर इस तरह से इतनी दर्दनाक मौत अंकित को किसने और क्यों दिया था, इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम में 6 अक्टूबर की बात है, जब अंकित अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से निकलता है। परिवार वालों का कहना है कि 6 अक्टूबर को अंकित अपने 2 दोस्त सौरभ और अंकित के साथ वहां से निकला था। इसके बाद वो लौटकर कभी घर पर वापस नहीं आया था। सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मामले की तहकीकात करती है, सौरभ और अंकित को तलाशती है। इसी बीच पुलिस को सूचना मिलती है, जिसके बाद पुलिस वहां तक पहुंच ही जाती है। अब पुलिस जब पहुंचती है तो पता चलता है कि ये दोनों के साथ वहां पर तीसरा भी कोई शख्स था, जिसने इस तरह से अतुल राघव को उसके घर से बुलाया था और उसे एक सुनसान जगह पर ले गए थे। आपको बता दें कि अतुल राघव जो है, उनका एक दोस्त हुआ करता था देवेंद्र, जो 2 साल पहले यानी साल 2022 की बात है, इसकी दोस्ती बहुत अच्छे से रहती है। लेकिन इसी दरमियान जो अतुल है, देवेंद्र के घर में जबरदस्ती घुसा था, जिसके बाद उसने घर में कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से देवेंद्र उससे हमेशा से रंजिश रखा था। इसी की ताक में बैठा था कि कभी ना कभी वो अतुल राघव को जरूर सबक सिखाएगा। इसी दरमियान वो 6 अक्टूबर को योजना बनाता है। योजना के तहत वो अतुल को अपने पास मिलने के लिए बोलता है और इसकी मदद के लिए उसने अपने 2 दोस्त यानी अंकित और सौरभ को भी साथ ले रखा था। बुलाने के बाद राघव पहुंच जाता है, जिसके बाद ये तीनों यानी जो आरोपी हैं, अंकित है, सौरभ है और देवेंद्र है, ये तीनों मिलकर उससे ले जाते हैं एक सुनसान जगह पर, जहां पर इससे पहले तो बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा होती है इसी दरमियान, जिसके बाद वो अतुल राघव को मौत के घाट उतार देते हैं। और मारने के बाद वहाँ लाश पड़ी रहती है, जिस पे कहते हैं कि मैंने बदला ले लिया, और ये बदला लेने वाला कोई और नहीं देवेंद्र था। जैसे ही पुलिस इस मामले की तहकीकात करती है तो पहुंचती है ये दोनों आरोपी यानी अंकित और सौरभ के पास, जिसके बाद पता चलता है कि इसमें तीसरा भी शख्स था और वो कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र था। अब पुलिस तीनों को नारनौल से गिरफ्तार करती है, तीनों को अपने साथ ले जाती है, पूछताछ करती है। तो पूछताछ में 2 साल पुराने रंजिश का मामला सामने आता है, जिसमें ये सामने आता है कि 2 साल पहले साल 2022 में एक रोज देवेंद्र उसके घर से गुजर रहा था। इसी दरमियान अतुल राघव जो है उसके घर में, देवेंद्र के ही घर में जबरदस्ती घुसता है, जहां पर देवेंद्र की बीवी होती है, उनके परिवार वाले होते हैं। इसी दरमियान अतुल, उसकी वाइफ जो होती है, देवेंद्र की वाइफ होती है, उसे गलत तरीके से उसने टच किया था, जिसके बाद देवेंद्र की वाइफ ने इसकी शिकायत अपने पति को दी थी। देवेंद्र को बताया था कि इस तरह से अतुल उसके साथ बदतमीजी कर रहा है, जिसके बाद देवेंद्र को गुस्सा आता है, उसे बोलता है, डांटता है, फटकारता है और झगड़ा होती है, जिसके बाद वहाँ से अतुल को वहाँ से निकलने के लिए कहा जाता है और वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन देवेंद्र जो है, उससे अपनी वाइफ को इस तरह से छूना, यानी अतुल राघव ने जिस तरह से उसकी वाइफ को छुआ था, उसने उसी दिन से कसम खाई थी कि अतुल को वो ज़रूर सबक सिखाएगा। इसीलिए उसने ये कसम खाई कि जिन हाथों से उसने अतुल राघव ने उसकी बीवी को छुआ था, उन हाथों को वो अलग अलग टुकड़ों में काट देगा। यही वजह होती है कि 6 अक्टूबर को वो देवेंद्र अपने दोस्तों के साथ अतुल को बुलाता है, जिसके बाद वो हरियाणा के खेडला में ले जाता है, जहाँ पर सुनसान जगह पर उसे मौत के घाट उतार देता है। उसके लाश के साथ भी वो गंदगी करता है, यानी गंदगी करता है, दोनों हाथ उसके काट देता है और शव वहीं पे फेंक देता है। लाश जब पुलिस बरामद करती है तो इस दरमियान वहाँ पर कीड़े रेंग रहे थे। इस अवस्था में वो लाश बरामद होती है। जब पता चलता है, पहचान सामने आती है तो पता चलता है कि ये लाश
24 साल के अतुल राघव की है, जो एक मजदूरी का काम करता था। उसके घर में उसकी वाइफ और उसके माँ बाप के अलावा कोई नहीं था। शादी 2 साल पहले ही हुई थी, लेकिन इसी दरमियान अतुल राघव ने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से देवेंद्र बदला लेने की सोच रहा था। और वो 6 अक्टूबर होता है जिस दिन वो अतुल राघव को बलि का बकरा बनाता है और उसे पकड़ता है। पकड़ने के बाद उसे मौत के घाट उतार देता है। और इस मौत के लिए, इस मर्डर के लिए उसने अपने 2 दोस्तों का सहारा लिया, जिसके बाद पुलिस इस मामले का खुलासा करती है, हत्या की गुत्थी सुलझती है। तो सामने आता है कि देवेंद्र के साथ उसके 2 दोस्त अंकित और सौरभ ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसके बाद इन्होंने लाश को खेडला में ही फेंक दिया था। और लाश के साथ भी इन्होंने बर्बरता की थी, जिस तरह से बॉडी वहाँ पर बरामद हुई थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शव की पहचान कर ली है। इसके साथ ही पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया था, जिसके बाद ये सामने आता है कि वो बॉडी राघव की थी, यानी अतुल राघव की थी, जिसके बाद परिवार वालों को ये सौंप दिया जाता है। फिलहाल इस केस में पुलिस ने तीनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। पूछताछ में तीनों ने ये कबूल किया है कि हाँ, उन्होंने अतुल राघव का मर्डर किया था, जिसके बाद उन्होंने पहले उसे घर से बुलाया था, जिसके बाद सुनसान एरिया में ले जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया था।